हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज के कुछ सम हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे और आपने उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब कुछ आगे हम वही चैप्टर के सम करते हैं। पहला जो एक्सरसाइज था लाइंस एंड एंगल्स में, वो जैसे मैंने समझाया था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, फिर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वो सब प्रिंसिपल के बेस्ड था और आपने वो समझ के उनको डिकोड किया था। फिर उसके बाद का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का आपका, उसमें आपने ट्रांसवर्सल ऐड किया कि अगर दो लाइन जाती है और ट्रांसवर्सल अगर एक लाइन उसको काटती है जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो वो ट्रांसवर्सल से आपको जो एंगल्स मिलते हैं उसमें हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे थे। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर हमने देखा था इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करके हम उसके सम कर रहे थे। आज भी हम अगला सम जो ले रहे हैं उसमें देखते हैं कि कैसे उनका यूज़ होता है। आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, मैं यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से है वो। यहाँ से ऐसे दिया है, यहाँ पे है P पॉइंट, ये हो गया Q, यहाँ पे दिया है R, S और आप देख सकते हैं यहाँ पे T दिया है। अब यहाँ पे जो अमाउंट में एंगल दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। ये दिया है 110 डिग्री, यहाँ पे जो है वो है 130 डिग्री, इस तरह से दिया है। ये लिख लिया हमने। तो फाइंड क्या करना है, एंगल QRS, ये वाला एंगल जो है वो आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखें ये डायग्राम में कि क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल QRS आपको फाइंड करना है, मतलब ये एंगल चाहिए। और पूरा डायग्राम देख के हम उसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर, तो कैसे मिलेगा। आप भी डायग्राम देखो और सोचो कि किस तरह से आप इसमें एंगल ढूंढ पाते हो। ठीक है, चलो पूरा व्यू नज़र आता है। तो आपको यहाँ पे अब ये डायग्राम में ये QRS एंगल चाहिए। बहुत तरीके से अगर हम सोचें तो जो अभी तक हमने थियरी देखी सभी एंगल्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट है, वर्टिकल अपोजिट है, लीनियर पेयर है, उसमें कहीं पे भी ये हमें दिख नहीं रहा है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये दो एंगल का मेजरमेंट दिया है, कोई लाइन किससे पैरेलल है नहीं है वो कुछ भी नहीं बताया है। तो हम इनका और इनका कुछ रिलेशन, इनका कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मतलब इनको कैसे रिलेट करें कि ये एंगल ये यहाँ ले सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह से आपको डायग्राम दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा चेंज करके कोई भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी लाइन को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ऐड कर दूँ और यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर दूँ, यहाँ पे हो गया A और B। ये एक लाइन मैंने अपने तरीके से बना ली है। वो इसलिए बनाई है कि कुछ ना कुछ एंगल का रिलेशन चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए, तो यहाँ पे इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, इनका नहीं मिल रहा है, तो कुछ बेस लेके मैं कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन दिख रही है, इनको यहाँ पे एक लाइन काट रही है, मतलब ये S और R जो है वो आप ट्रांसवर्सल समझते हो अगर, तो यहाँ पे ये और ये एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आप कह सकते हो। मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन से दो एंगल जिनको मैं
यहाँ पे अलग डॉट से बताता हूँ। ये अलग डॉट से मैंने जो मार्क किया, ये और ये एंगल को आप इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ले सकते हो। तो अब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर दो एंगल है उनका टोटल हमेशा 180 होता है, वो मैंने आगे भी आपको समझाया है। तो अब इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल TSR प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180, मतलब इनका और इनका टोटल ये दोनों मैंने लिख लिया, ये 180 होता है। अब ये TSR मतलब ये एंगल तो दिया है, इनका मेजरमेंट है 130 डिग्री प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 को शिफ्ट करके सामने भेज देंगे तो एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। यहाँ पे प्लस है, शिफ्ट करके सामने भेजेंगे तो माइनस हो जाता है। 180 में से 130 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल रहा है 50 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल है ये बन गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब रिलेशन हमने जो लिया उसमें ये 50 मिल गया। इस तरह से हम और भी आप देख सकते हो, यही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये जो मैंने मार्क किया है ब्लू टिक से, ये जो दो एंगल आपको मिला है ये भी आप इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मान सकते हो। तो इन दोनों का भी जो टोटल है वो मिलेगा आपको 180। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180 होता है, ये दोनों का टोटल। मतलब PQR ये एंगल, QRA ये एंगल। अब PQR हमें दिया है 110, इसकी वैल्यू रख दी। फिर यहाँ पे दिया है QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 110 को आप सामने शिफ्ट करो, सो एंगल QRA इज इक्वल टू 180 माइनस 110, इनका सब्ट्रैक्शन करो तो यहाँ पे आंसर आता है 70 डिग्री। मतलब कि ये एंगल जो था वो मिल गया 70 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये एंगल चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये चाहिए, ये दोनों दिया है। तो अब बहुत सिंपल बात हो गई, अब आपको क्लू भी मिल गई है और पता भी है कि कैसे करना है। तो अब आप सिंपली इनको डिकोड कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये तीनों एंगल अगर आप देखोगे इसमें तो ये एक ही लाइन पे है, ये और ये, तो तीनों का टोटल 180 है। ब्रैकेट में उनका रीज़न होगा क्यों, तो ये है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है, तीनों का टोटल 180 एक ही लाइन पे है। अब QRA की वैल्यू हमें पता है, यहाँ हमने ढूंढ के रखी है, वो 70 डिग्री है। यहाँ पे QRS जो है वो दिया नहीं है, उनको ऐसे ही रख देते हैं। SRB अभी हमने ढूंढा 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा एंगल QRS इज इक्वल टू 180 तो था, 120 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलता है 60 डिग्री। ये है आपका आंसर। जो आपको एंगल ढूंढने के लिए कहा था वो एंगल QRS यहाँ पे 60 डिग्री मिल गया। तो इस तरह से डायग्राम में आप थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और कोई चीज़ दी नहीं थी जिनका बेस लेके हम कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रूल्स जो है वो अप्लाई करें। तो इस तरह से हमने ये सम को डिकोड कर लिया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं।
उसमें भी गिवन फिगर वाला ही दिया है। मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे फिगर दिया है। ये लाइन सेगमेंट दिया है, यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे दिया है बी पॉइंट, यहाँ पे दिया है सी पॉइंट, यहाँ पे दिया है डी, और यहाँ पे पी, यहाँ पे है क्यू, और यहाँ पे है आर। यहाँ पे एक मेजरमेंट लिखा है 127 डिग्री, यहाँ पे भी मेजरमेंट लिखा है 50 डिग्री, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ पे लिखा है x। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब पता है कि x और y दिया है, हाँ वही ढूंढना है, ठीक है। x एंड y ही ढूंढना है आपको। तो इनको किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, देखते हैं। डायग्राम के हिसाब से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी तो हमें देखना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लाइन को हम ऐड करेंगे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और किस तरह से कोई भी एंगल हमें मिलेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम ये y जो है यहाँ से A, P, R और D इस पाथ पे आप चलेंगे, मतलब A, P, R, D, तो ये पूरा Z मतलब ट्रांसवर्सल बन रहा है। ट्रांसवर्सल ढूंढना है तो Z ढूंढो, Z का शेप जहाँ पे बनता है वो ट्रांसवर्सल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के दो अल्टरनेट एंगल है, कौन से वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे दो एंगल आपको मिल रहे हैं ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। अब इसमें डायग्राम में भी देख लेना, ए पी आर और पी आर डी ये दोनों मैंने इक्वल लिखा क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के दो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। या फिर आप अल्टरनेट एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल आर पी आर ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये दोनों इक्वल है तो ए पी आर जो एंगल है ना वो दो एंगलों से बना है, ये 50 दिया है वो और ये y वाला। तो इनको मैं लिख देता हूँ, इनको ऐसे लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल ए पी आर। ए पी आर पूरा जो है वो दो एंगल से मिलकर बनता है। अब ए पी क्यू तो दिया है आपको 50 डिग्री प्लस क्यू पी आर देखोगे तो वो y दिया है इज इक्वल टू एंगल ए पी आर। और ए पी आर जो है वो आर पी आर डी को इक्वल है और पी आर डी का मेजरमेंट दिया है, वो दिया है 127, मतलब 50 प्लस y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एंगल नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है वो सीधा लिख देते हैं 127, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन। अब ये 50 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे y बचेगा 127, ये 50 माइनस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका जो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको ये मिलेगा 77। तो y की वैल्यू जो है वो अब आपको मिल गई 77। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 77, ये y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू चाहिए आपको, तो उसमें भी हम रिलेशन देख के भी कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है उसका भी हम एप्लीकेशन करेंगे। वो ये एप्लीकेशन है कि अगर आपको ट्रायंगल दिया है इस तरह से मान लो, और यहाँ पे एक लाइन खींची है इस तरह से, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उनको ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको?
ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। और ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा उनके दो अपोजिट एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का टोटल होता है। मतलब कि मान लो कि यहाँ पे ये एंगल को मैंने C नाम दे दिया, ये एंगल को A कह दिया, ये एंगल को B कह दिया, तो यहाँ पे C जो है उसकी वैल्यू हमेशा A प्लस B होती है। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसकी वैल्यू उसके सामने जो दो एंगल बनते हैं उनका टोटल होता है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करते हैं और लिखते हैं। फिर इस तरह से कहीं पे भी, मतलब ये भी एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, अगर ये एंगल देखना है तो ये एंगल, ये और ये एंगल का टोटल होगा। कहीं से भी आप एक्सटीरियर एंगल बना के इस तरह से दो एंगल का आप रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ये एक्सटीरियर एंगल है 127 और उसके दो अपोजिट एंगल मतलब y और x है। तो यहाँ पे आप लिखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, ब्रैकेट में आप उसका रीज़न लिखोगे एक्सटीरियर एंगल, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल लिखो या फिर पूरा सेंटेंस लिखना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल, वो भी ठीक है, ठीक है, आप लिख सकते हो वो भी। अब यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गई है, वो है 77, x तो हमें ढूंढना है, यहाँ पे लिखा है 127। अब ये 77 को आप शिफ्ट कर दो तो आपको मिलेगा 127 माइनस 77, इनका अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे 50, ठीक है। इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 50 जो मिल रहा है वो डिग्री है और वो है x का आंसर। तो आपको y 77 और x उनका आंसर 50 डिग्री मिला। इस तरह से अलग अलग आप करके ये कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ भी दिया है, यहाँ पे कुछ भी अब एंगल चाहिए तो भी आप ढूंढ सकते हो, यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो, यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि इन सब का रिलेशन कुछ ना कुछ है। या तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या फिर ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल बन रहे हैं या अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। इस तरह से कोई भी एंगल अगर ऐसे डायग्राम दिए जाते हैं तो आप अपने तरीके से भी ढूंढ सकते हो। चलो मिलते हैं फिर अभी अगले लेक्चर में।